नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 3 अगस्त के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। नप अध्यक्ष ने जीता विश्वास मत, उपाध्यक्ष की कुर्सी गई। गंगा का जलस्तर पहुंचा चेतावनी सीमा के पास। असलहे के साथ उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुआ चौसा का युवक। नहर में पानी के लिए आप नेता बैठे भूख हड़ताल पर। समाहरणालय के समक्ष बेहोश हो गिरे वृद्ध। बैंकों के साथ डीएम ने की महत्वपूर्ण बैठक। कोविड के संभावित खतरे की हो रही है चर्चा। खबरें और भी हैं। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। बक्सर का अपना सर्फ जीतू सुपर वॉशिंग पाउडर। डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर करें संपर्क। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से, और सबसे पहले राजनीतिक गहमागहमी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। आज मंगलवार को डुमरांव नगर परिषद में नप अध्यक्ष भागमनी देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था। इस दौरान उन्हें समर्थन में कुल 18 पार्षदों ने उनके प्रति विश्वास जताया, जबकि विरोध में 7 मत पड़े। ये 26 पार्षदों की डुमरांव की टोली में एक पार्षद कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मतदान नहीं किया। अन्य 25 में 18 पक्ष में एवं 7 विपक्ष में रहे। अविश्वास प्रस्ताव में मुख्य पार्षद के प्रति अविश्वास लाया गया था, तो मुख्य पार्षद के समर्थन में 18 वोट पड़े और 7 वोट उनके विरोध में पड़े, तो उनकी कुर्सी बच गई। और उसके बाद उप मुख्य पार्षद के लिए वोटिंग शुरू हुआ, जिसमें उनके समर्थन में 12 वोट पड़ा और 13 वोट उनके विरोध में पड़ा। तो उसमें जो अध्यक्ष चुना जाता है आज की मीटिंग में, तो उनका वोट निर्णायक था इसमें, लेकिन जैसे वो मुख्य पार्षद को वोट नहीं किए थे, इनको भी नहीं किए, इसलिए उप मुख्य पार्षद की कुर्सी चली गई। जी, क्या परिचय है आपका? मैं अरविंद कुमार शर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 8। जैसा कि अभी आपने एक पार्षद से सुना, उप मुख्य पार्षद रामाशंकर राय की कुर्सी चली गई। उनके खिलाफ 13 लोगों ने मतदान किया था और पक्ष में 12 लोगों ने। इस दौरान सभा कक्ष में और बाहर दोनों तरफ हंगामे की स्थिति रही। आप सामने के दृश्य में देख रहे हैं, डुमरांव में तैनात रंगरूट लाल टोपियों में खड़े हैं। वे लोगों को, भीड़ को जो नगर परिषद के बाहर जमा थी, उसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर एसडीपीओ के सिंह, डुमरांव थाने की पुलिस एवं अन्य वरीय पदाधिकारी पहले से मौजूद थे। हालांकि सभी जानते हैं, जब भी इस तरह के चुनाव से जुड़ी सरगर्मी रहती है, विधि व्यवस्था का खतरा बना रहता है। अब आपको हम बता दें, गंगा का जलस्तर सभी की चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी चेतावनी सीमा से गंगा का जलस्तर 1 मीटर लगभग नीचे है। अपराह्न 4 बजे मंगलवार को गंगा का जलस्तर 58.35 आंका गया है। अपने ज़िले में चेतावनी की सीमा 59.32 है तथा खतरे का निशान 60 मीटर.32 है। गंगा के जलस्तर पर नज़र रखने वाले केंद्रीय जल आयोग के कर्मियों ने पूछने पर आज मंगलवार को बताया, अपराह्न 4 बजे के बाद प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। हालांकि 2 दिन पहले इसके बढ़ने की रफ्तार 11 सेंटीमीटर प्रति घंटे थी, जो घटते हुए फिर 9, 7, 5 और अब 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अगले 24 घंटे में, अर्थात गुरुवार की सुबह तक गंगा का जलस्तर चेतावनी सीमा तक पहुंच सकता है। हालांकि पानी जैसे जैसे ऊपर आता है, नदी का व्यास बढ़ता जाता है, इसलिए इसकी रफ्तार देखने में धीमी प्रतीत होती है। लेकिन मैदानी हिस्से में पानी फैलने के साथ
समस्याएं बढ़ा देता है। इसलिए जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हों, गंगा के अथवा उसकी सहायक नदियों के, वे अपने यहाँ आवश्यक संसाधन जुटा लें। समझदारी ही विपरीत परिस्थितियों में बचने का सबसे सटीक माध्यम है। हम आपसे आग्रह करते हैं, सूखे भोजन, दिया सलाई, आवश्यक दवाएं आदि का इंतजाम जरूर रखें। अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, गहमर थाने की पुलिस ने आज मंगलवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा न्यायपुर गांव के रहने वाले विकास शर्मा को 180 बोतल शराब एवं 12 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, गहमर थाने की पुलिस के साथ वह युवक हिरासत में खड़ा है। आज मंगलवार को ही डुमरांव से एक खबर आई, वहां नहरों में पानी के लिए आपके पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका यह सत्याग्रह 1 अगस्त से जारी है। 3 दिनों बाद भी उन्हें देखने के लिए कोई नहीं पहुंचा, न चिकित्सक गया, न कोई पदाधिकारी मिलने पहुंचा। हालांकि बारिश के इस मौसम में जब धान की खेती का काम लगभग पूरा हो चला है, हालांकि सिंचाई का काम पूरा नहीं हुआ, उन्होंने राजनीति के लिए एक अच्छा अवसर तलाश किया है। 3 दिन बाद जब मीडिया के लोग उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। यही है कि भोजपुर रजवाहा और डुमरांव लाइन के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए, जिससे यहाँ के गरीब किसानों का कुछ भला हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई फैक्ट्री है नहीं, किसानी ही मुख्य पेशा है हम लोग का। तो कम से कम हम लोग को सरकार से यही गुहार है कि हम लोग की मांगों को पूरा किया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चा परिवार जो है वो संपन्न हो सके। और मेरी पलायन की जो स्थिति है, अब पहले तो बिहार के छपरा जो दक्षिणी उत्तरी बिहार थी, उधर से पलायन हो रहा था, हम लोग तो बहुत संपन्न हुआ करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि नहर के पानी उन्हीं कटने के चलते आज हम लोग के तरफ से भी बहुत लोग पलायन करने लगे, और कुछ लोग तो अब अवैध धंधा के भी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे परिवार पर असर आ रहा है और हमारे समाज पे भी असर आ रहा है। आज मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष दिल को झकझोर देने वाला एक वाकया हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति समाहरणालय के ठीक सामने जमीन पर दर्द के मारे छटपटाते हुए लेट गए और बेहोश हो गए। जब इस नज़ारे को कुछ युवकों ने देखा तो उन्होंने दीपक नाम के एक समाजसेवी युवक जो हरकिशनपुर के रहने वाले हैं, उन्हें सूचना दी। उन्होंने तत्काल इस बारे में स्वास्थ्य प्रबंधक, सदर अस्पताल एवं जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार को सूचना दी। 2 एम्बुलेंस एक साथ पहुंची। इस वृद्ध को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया और उन्हें बचा लिया गया। इस तरह की मानवीय घटनाओं पर जो लोग बेहतर कार्य करें, उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, मंगलवार को जिले के बैंकर्स के साथ जिलाधिकारी अमन समीर ने बैठक की। इस दौरान डीडीसी योगेश कुमार सागर एवं जिले के सभी बैंकों के वरीय शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा, आप किसानों को केसीसी देने में लेट लतीफ़ी न करें। आपके यहाँ किसी भी तरह का कोई व्यक्ति लोन के लिए आवेदन करता है तो उसका एक चेक लिस्ट बनाइए, जिससे यह पता चले आपके यहाँ किस व्यक्ति ने कब आवेदन किया था और उसके मामले को कितने दिनों बाद निष्पादित किया गया। जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद बैंकर्स में बेचैनी देखी गई। अब चलने से पहले आपको कोविड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बता दें। एक्सपर्ट्स की राय है, आने वाले कुछ ही दिनों में तीसरी लहर देश में देखी जाएगी। हालांकि इसकी चर्चा पिछले 1 सप्ताह से चल रही है। देश के कुछ राज्यों में, मसलन केरल, महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस वजह से प्रशासनिक महकमा, सरकारें बेचैन हैं। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे, आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, जैसे ट्रेन से, बसों से, तो सतर्कता जरूर बरतें, क्योंकि पहले जैसी अब सतर्कता सरकार नहीं बरत रही। आपको अपने आप को बचाने के लिए स्वयं पहल करनी होगी, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही किसी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। चलते चलते फिर एक बार आग्रह करेंगे, आप कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और यथासंभव सामाजिक दूरी, मास्क एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर, सच के साथ सबकी बात। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।